हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल देख कर के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको DSSB जो पीआरटी की वैकेंसीज आई थी उसका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया जा चुका है। अब आप सभी जो है इसकी फाइनल आंसर की का और साथ ही साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे या बहुत सारे कमेंट में आप पूछ रहे थे बच्चे कि पीआरटी का जो रिजल्ट है वो कब तक एक्सपेक्टेड होगा या कब तक ये रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको फाइनल आंसर की आपकी कब तक देखने के लिए मिलेगी, इसका फाइनल रिजल्ट कितने समय के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ एक और बहुत बड़ी अपडेट की जो पीआरटी के रिगार्डिंग कल आई थी। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी जानकारी को हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के साथ मिलती है तो उसे हम आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। कुछ जानकारी ऐसी भी होती है जो जिनके लिए एक लॉन्ग वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाता है, तो वो सभी जानकारी आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। आप यकीन मानिए आपके लिए जो वो टेलीग्राम चैनल है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि वहाँ पर डीएसएसबी के अलावा जो भी अदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। इसमें आप जानेंगे डीएसएसबी प्राइमरी टीचर जिसका पोस्ट कोड है आपका 802/25, इसकी फाइनल आंसर की को लेकर के और साथ ही साथ मैं इसके रिजल्ट को लेकर के बताऊंगा कि ये आपको कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले हम एक जो नई अपडेट आई है पीआरटी को लेकर के उसको जान लेते हैं। आप जो सामने आगे स्क्रीन पर देखेंगे तो आप सभी को पता है कि जो इसका नोटिफिकेशन आया था पीआरटी की वैकेंसीज का, ये 10/9/2025 को आया था। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे वो 17/9/2025 से लेकर के 16/10/2025 के बीच में आया था, जिसका पोस्ट कोड 802/25 है और ये टोटल 1180 वैकेंसीज थी। कितनी? टोटल 1180 वैकेंसीज थी। आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन इनमें ना थोड़ा अब थोड़ा चेंज किया गया है। चेंज करने का मतलब है कि इसमें ना थोड़ी रिवाइज्ड वैकेंसीज की गई हैं और उन रिवाइज्ड वैकेंसीज में जो वैकेंसीज हैं वो आपकी पीआरटी की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि डीओई डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जो पीआरटी की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है उनको कम कर दिया गया है और वो है आपकी वैकेंसी, वो मतलब वो कौन सी कैटेगरी है, वो है आपकी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी। इस स्क्रीनशॉट को या स्क्रीनशॉट नहीं बोल सकते, इस नोटिफिकेशन को आप सामने देख पा रहे हैं। कॉरिजेंडम नोटिस है ये, यहाँ पर देखेंगे आप, ये इसी चीज से जुड़ा हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो इन पार्शियल मॉडिफिकेशन टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/25 डेटेड 10/9/2025 in respect to the post of assistant teacher primary, post code 802/25 in Directorate of Education, the number of vacancies are revised as under। मतलब इसका कहने का यह है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसीज हैं इनको रिवाइज किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे चलेंगे, इसमें जो अलग अलग जो कैटेगरी है उनमें जो पहले वैकेंसीज थी ये थी एडवर्टाइज्ड वैकेंसी, मतलब जितनी वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट आया था, और उसके बाद अब ये रिवाइज की गई है वैकेंसी, तो वो क्या वैकेंसीज हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ पर देखेंगे जो यूआर के लिए 434 थी, अब भी 434 ही है। ओबीसी के लिए 278 थी, अब भी 278 है। एससी के लिए पहले 153 थी, अब भी 153 ही है। एसटी के लिए 62 थी, अब भी 62 है। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये पहले 128 वैकेंसीज थी जब इसका एडवर्टाइजमेंट आया था, लेकिन जो अब रिवाइज्ड वैकेंसीज आई हैं वो कॉरिजेंडम नोटिस के अकॉर्डिंग ये आपकी घटा करके 128 से घटा करके 117 वैकेंसीज कर दी गई हैं। ठीक है, तो टोटल ये 1055 से घटा करके 1044 वैकेंसीज आपकी कर दी गई हैं डीओई डिपार्टमेंट के अंदर।
लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एनडीएमसी डिपार्टमेंट में जो पहले वैकेंसी थी 125 वो पूरी की पूरी है। इसमें कोई भी रिवाइज या इसमें कोई भी कोरिजेंडम देखने के लिए आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोटिफिकेशन जो पीआरटी की वैकेंसीज को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो कल ही आई थी। ठीक है, इसके बारे में बात कर लिए और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो फाइनल आंसर की है ये आपको कब तक देखने के लिए मिल जाएगी। आप सभी को पता है कि ये आप सामने देखेंगे तो इसकी जो ड्राफ्ट आंसर की थी इसके लिए जो लिंक अवेलेबल रही थी, हालांकि इसका जो नोटिफिकेशन था वो बहुत समय पहले ही इसके एग्जाम से भी पूरे कंडक्ट नहीं कराए गए थे। डीएसएसबी के ड्राफ्ट आंसर की को लेकर के जो नोटिस था प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज को लेकर के, वो एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराया गया था, उससे पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था ड्राफ्ट आंसर की को लेकर के। और उसके लिए जो लिंक अवेलेबल रही थी आपकी 13 अप्रैल 2026 से लेकर के 17 अप्रैल 2026 के बीच में रही थी। तब तक आप अपनी ड्राफ्ट आंसर की डाउनलोड कर सकते थे 13 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल के बीच में। ठीक है, आप सभी अब वेट कर रहे हैं, पहले क्या होगा आपका फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद आपका ई रोजे का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद कहीं आपको आपका फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों के मेरे से क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर पीआरटी के बारे में बताइए कि इसका रिजल्ट कब तक देखने के लिए मिलेगा। आप सभी को शायद जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पहले कोई एग्जाम दे चुके हैं डीएसएसबी का और जो अब एग्जाम दे रहे हैं या जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया है, तो उन सभी को मैं बता दूं आप ना डीएसएसबी में कदम रख चुके हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ये आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप किसी भी पोस्ट कोड को लेकर के, आप चाहे वो टीसीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो या अदर किसी नॉन टीचिंग पोस्ट से जुड़ा हुआ हो, तो ये डिपार्टमेंट ऐसा है अपनी किसी भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को इतना जल्दी नहीं करता है। ये थोड़ा ना समय लेता है। ये एक पूरी वैकेंसीज को कंप्लीट कराने में आप टीजीटी वाला इशू उठा करके देख सकते हैं कितना लंबा खींच दिया है। 2021 का रिक्वेजिशन था, 2021 में इसका अध्याचन भेजा गया था, उसके बाद आपकी 2024 में ये वैकेंसी आई थी जनवरी में, फिर इसका कंडक्ट कराया गया था एग्जाम 2025 में और 2026 का मिड आ गया है और अभी तक उसका रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। तो आप सभी को मैं बता दूं पीआरटी में अगर कोई भी इशू नहीं बनता है तो फाइनल आंसर की कब तक आएगी, इसका इरोजर का रिजल्ट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट जो एक्चुअल में सच्चाई है उन सभी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। फाइनल आंसर की को लेकर के अगर हम बात करें तो फाइनल आंसर की आपकी लगभग मान करके चलिए मिड जून के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है इसमें जुलाई भी इंक्लूड कर लूँ मैं, या जुलाई में भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आपको मिड जून के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक, फाइनल आंसर की को लेकर के मैंने बात कर ली और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं सबसे पहले इसका ई डोजर का रिजल्ट आएगा। ई डोजर के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसका ई डोजर वाला जो रिजल्ट रहेगा वो आपको अगस्त या सितंबर से पहले देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ये सभी गांठ बांध लीजिए। जितने भी लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि सर पीआरटी के बारे में बताइए, तो आप सभी समझ लीजिए कि आपका अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग रिजल्ट्स बचे हुए हैं अभी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वजह से पीआरटी का रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस में समय लेता है, मैं उसकी वजह से कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मिनिमम फाइनल आंसर की को देने में ही लगभग 2 से ढाई महीने या उससे ज्यादा समय ले लेता है। और वहीं पर हम मैं ई डोजर के रिजल्ट की बात करूं तो ई डोजर के रिजल्ट में भी लगभग 4 से 5 महीने ये मिनिमम लेता है। तो उस चीज को देखते हुए मैं आपको एक्सपेक्टेड मंथ बता रहा हूं, ना कि कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं बता सकते। एक्सपेक्टेड मंथ आपके अगस्त से सितंबर के बीच रहने वाला है आपका जो ई डोजर का रिजल्ट रहेगा। ठीक है, इसमें भी ये तब है तब जब तक पीआरटी की वैकेंसी के अंदर कोई भी इशू नहीं बनता है, पूरी चीजें स्मूथली चलती रहेंगी, तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी इशू नहीं बनता है तब के लिए है ये। अगर कोई इश्यू बन गया तो फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट है ये इतना लंबा एक छोटी छोटी चीज को लेकर के खींच देते हैं जिसको लेकर के लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, लेकिन इनके कान पर रोज जू वगैरह नहीं रेंगते हैं क्योंकि जिसका जो एग्जाम्पल है आप टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फाइनल आंसर के बाद आपका ई डोजे का रिजल्ट लगभग अगस्त और सितंबर मान करके आप चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें।
दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं इसकी कट ऑफ को लेकर के, प्राइमरी टीचर की कट ऑफ को लेकर के मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको, प्राइमरी टीचर की कट ऑफ को लेकर के ये कुछ इस तरीके का थंबनेल बना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने हर चीज़ को एनालिसिस करने के बाद वो वीडियो बनाई है और उसमें कट ऑफ को आपको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।